देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ना आए और ना आएंगे। उन्हें सबकी चिंता है। जैसे मर्द जो हैं, जो जेंट्स है, चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं, तो वो चार पांच शादी नहीं कर सकते, तलाक वो नहीं दे सकते, और वसीयत में प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार हो जाएंगी। ये कानून है और कुछ नहीं है, यही चल रहा है देश के अंदर। एक ही कानून होना चाहिए, और ये जो कानून लाया जा रहा है ये सारे खास तौर से मुस्लिम बहनें, जो हमारी महिलाएं, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून आया और बहनों को उसमें फ़ायदा हुआ, जो गलत लोग थे और उन बहनों को तलाक की धमकी देते थे, आज वो उन धमकियों से महफूज हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबकी चिंता हो रही है, पूरे देश को वो देख रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई, जो अपर कास्ट के लोग हैं। यूसीसी आने से सारी भारत देश की मुस्लिम महिलाएं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे दें और इनको शिकस्त मिल जाए और 100% सारी सीटें निकल के भारतीय जनता पार्टी को चली जाए। जो 9 साल का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत देश में दिखा है, तो मोदी जी चाहते हैं सगा सोतेला व्यवहार बिल्कुल ना रहे, सब एक समान, सबके लिए कानून बने, और ये ओवैसी देशद्रोही बात ना करें। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया का बॉस है, और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किस तरह से स्वागत चल रहे हैं उससे भी चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बिल्कुल ज़रूरी है और ये लगना चाहिए। ये तो हाई कोर्ट ने आदेश किया है भारत सरकार को भी, और जो आयोग बना हुआ है न्याय आयोग, उनको भी कहा गया है कि इस पे ध्यान दिया जाए। तो क्योंकि कोर्ट में केस जाते हैं अदालत में, तो वहाँ से पता लगता है, सारी जो सर्वे है वो सारी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये कानून देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, और ये जो कानून लाया जा रहा है ये सारे खास तौर से मुस्लिम बहनें, जो हमारी महिलाएं, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून आया और बहनों को उसमें फ़ायदा हुआ, जो गलत लोग थे और उन बहनों को तलाक की धमकी देते थे, आज वो उन धमकियों से महफूज हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबकी चिंता हो रही है, पूरे देश को वो देख रहे हैं, और ख़ास तौर से देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को वो देख रहे हैं कि किस तरह से सगा सोतेला व्यवहार न हो, और जिस तरह से बाप की प्रॉपर्टी में जिस तरह बेटों का हक है तो बेटियों का भी बराबर हो। क्योंकि मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम समाज में सिर्फ 25% का बेटी का हक होता है, और बेटे का जो है वो पूरा पूरा उसका हक होता है। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनको तो लड़ाई लड़ाना और हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना और इनके वोट लेना, राजनीति करना। और जब इनको देखिएगा आप, अगर इनके विधायक सांसद कहीं कहीं जीत के अगर आते हैं ना, जीतने के बाद कोई काम ही नहीं करते, और उनकी बड़ी जबरदस्त शिकायतें आती हैं। ये लोग, ये खुदगर्ज लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा के और मुस्लिम भाइयों में नफरत भरते रहें और मुस्लिम भाइयों का हम वोट लेते रहें। ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जैसे पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई, जो अपर कास्ट के लोग हैं, और फिर वो मध्य वर्ग के लोग हैं, और फिर सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, और वही ज़्यादातर दलित लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और सनातनी थे वो। तो उनको उठाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो देश के अंदर 80% 85% लोग हैं वो। तो अगर वो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि सबको सगा सोतेला व्यवहार न हो, जो पहले कभी गलतियां हो गई आज न हो, और सबको हम लेकर के चलें, सब आत्मनिर्भर बने, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश की जीडीपी बढ़े, और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ देश के टुकड़े हो जाएं। तो क्या आप समान नागरिक संहिता कानून जब आ जाएगा तो क्या उसका आप समर्थन कीजिएगा? इससे क्या बदलाव आएगा फिर? बिल्कुल, समान नागरिकता जो संहिता कानून है ये बिल्कुल लगना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने फौरन न्याय आयोग गठित हुआ है हमारा, और वहाँ पर न्याय आयोग में अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी उनको अलर्ट कर दिया कि इस पे आप ध्यान दें, सर्वे करें, और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर सर्वे करें, और भारत देश की सारी जनता को अधिकार दिया है कि आप भी अपने सुझाव दें, और जितने भी भारत देश के धर्म गुरु हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सारे अपने सुझाव दें। उसके बाद ये कानून लागू किया जाएगा, सबकी सहमति से कानून बनेगा। क्या सुझाव देंगे उसी पर?
मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ खासतौर से कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सबके लिए एक कानून बनेगा और इसके अंदर कोई धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना किसी के धर्म को आहत होगी। और अपने धर्म सब मनाएं, हमारे मुस्लिम भाई हैं ईद मनाएं, बकरा ईद मनाएं, और हमारे जो हिंदू भाई हैं होली दिवाली सब मनाएं, और जो हमारे सिख भाई हैं जो ईसाई हैं वो अपने अपने तरीके से सब अपने मजहब को लेकर करें। ये एक कानून इस तरह का है कि पूरे देश को फायदा होगा इस कानून से और तरक्की होगी इस कानून से, सब आत्मनिर्भर बनेंगे। और ख़ास तौर से हमारे देश की जो बेटियां हैं वो इसमें आत्मनिर्भर बनेंगी। ये कानून ख़ास तौर से जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि उनको साथ अन्याय न हो। और जैसे ज़मीन का बंटवारे को लेकर के है और वसीयत है, और ये बहुत ऐसे जो उनको वंचित रखा गया महिलाओं को, जैसे मर्द जो हैं जो जेंट्स है 4-4 5-5 शादियां कर लेते हैं तो वो 4-5 शादी नहीं कर सकते, तलाक वो नहीं दे सकते, और वसीयत में प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार हो जाएंगी। ये कानून है और कुछ नहीं है, यही चल रहा है। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये जो है बड़ा बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं इनसे कि आपके कहीं ऐसा ना हो जाए यूसीसी आने से सारी भारत देश की मुस्लिम महिलाएं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे दें और इनको शिकस्त मिल जाए और 100% सारी सीटें निकल के भारतीय जनता पार्टी को चली जाए। इनको ये डर है। यूसीसी अगर मान लीजिए देश हित में ही है, सभी के लिए हित में ही है, तो ओवैसी शफीकुर रहमान विपक्षी दल जो उनका कहना है कि भाई देश में नफरत बढ़ेगा, ये तो मुसलमानों के खिलाफ कानून है, मोदी जी क्या कर रहे हैं से पूछ रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2024 के चुनाव रखे हैं और मुस्लिम भाइयों को हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है और बड़ी जल्दी बहकाए में आ जाती है। और बहकाए में जैसे केजरीवाल के बहकाए में आ गए फ्री के, आज देखिए कितना बुरा हाल है हमारे दिल्ली का। तो ये बहकाने का काम करते कि हम बहका लें और हम जीत जाएं। लेकिन जो 9 साल का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत देश में दिखा है, किस तरह से उन्होंने सारे पूरे भारत देश का विकास किया, किस तरह से योजनाएं दी हैं, सारी महिलाओं को योजनाएं दी हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सबको उन्होंने जो फायदा पहुंचाया है। भारत देश में 3 करोड़ से लगभग गरीबों को फ्री मकान दे दिए हैं और 10 करोड़ के लगभग फ्री गैस के चूल्हे सिलेंडर दे दिए। अरे ये कहते हैं गैस का चूल्हा सिलेंडर हो गया महंगा हो गया है, अरे ये भी तो देखिए कि 9-10 करोड़ महिलाओं को फ्री कनेक्शन मिला, गैस का चूल्हा सिलेंडर मिला, और जो गरीब है उसका 12 रुपए 1 साल का उसका बीमा हुआ। जिस तरह से पसमानदा को और जो पिछड़े रह गए और उनको आज तक नहीं देखा गया, उनको यही जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने यही देखा कि निचली जाति के लोग हैं, निचले लोग हैं, इस तरह से देख करके वो पिछड़े रह गए। जबकि इस्लाम मजहब में सब कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन कारोबार से अगर आप अंदर की गहराई से जाएंगे, जो इन लोगों ने उनको पिछड़ के रख दिया है, तो ये सारे लोग ये भड़काने का काम कर रहे हैं और ये यूसीसी पे बहकाते रहें। मैं तो भारत देश की जनता से और खास तौर से अपनी मुस्लिम बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप इन विपक्षी पार्टियों के कहने में ना आए। और ये कानून हमारी मुस्लिम बहनों के हक में है। कोई मर्द जो है 5-5 4-4 शादी नहीं कर सकता, वो हमारी बहनों को तलाक नहीं दे सकता एकदम। तो ये, और अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा है तो प्रॉपर्टी के बंटवारे में भी बराबर का हक मिलेगा और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बराबर का हक मिलेगा। तो मोदी जी चाहते हैं सगा सोतेला व्यवहार बिल्कुल ना रहे, सब एक समान, सबके लिए कानून बने और सब विकास करें, सब बढ़िया करके देश को लेकर के चलें, देश प्रेमी बने और सब आत्मनिर्भर बने, देश के अंदर गरीबी न रहे। और देखिए देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ना आए और ना आएंगे, उन्हें सबकी चिंता है। तो और खास तौर से मुस्लिम भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसी बात से देख लीजिए कि जो हम हज पर जाते हैं, जहां हमारा हज होता है, और काबा शरीफ जहां पर वीआईपी कोटा था, 5000 हाजी जाते थे और वहां पर जाकर के वीआईपी लोग ही वहां काबे के पास बैठते थे। आज सारे हाजी वह काबे शरीफ के पास बैठे, वीआईपी कोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। इसी तरह वो कहना चाहते हैं कि देश के अंदर एक ही कानून लागू हो सबके लिए,
और कोई उनके लिए सगा सोतेला नहीं है और धर्म पे कोई टारगेट नहीं है। और ये ओवैसी, ये तो बड़े अजीब, मैं इनको मुसलमान भी इनको नहीं मानता, इनको मुस्लिम ये नहीं मानता कि मुस्लिम धर्म गुरु है ये, क्योंकि ये लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं, एडवोकेट हैं। और आप समझते हैं एडवोकेट को तो फीस चाहिए, प्रोफेशनल होते हैं और इस सारे अमीरों का केस लड़ते हैं, बात करते हैं गरीबों की। और ये अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं बड़ा कानून का सलाहकार हूँ मैं। तो ये ओवैसी जो इस तरह की बात करते हैं, और सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो भी है इसमें ये सारे अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं। और मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आप सब नरेंद्र मोदी जी से सबक ले लीजिए, जैसे उन्होंने देश के लिए काम किया। और इनको तो इस बात से भी जलन हो रही है, अभी आप देखें अमेरिका गए नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका जो भारत पूरी दुनिया का बॉस है, और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किस तरह से स्वागत चल रहे हैं, उससे भी जल रहे हैं, तरह तरह से कमियां निकाल रहे हैं। अरे जलो नहीं, आप भी ऐसे ही काम करो जो आपको देश और दुनिया आपको सलाम करे। आप भी ऐसे काम करें, देश को तोड़ने की बात ना करें, देशद्रोही बात ना करें, और खास तौर से हमारे भोले भाले मुस्लिम भाइयों को बहकाने की बात ना करें। और आप देखिएगा यूसीसी कानून पे कुछ होने वाला नहीं है, पूरा भारत देश का सारा मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई सब जागरूक है, इनके कहने में कोई नहीं आने वाला है। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट होकर आ रहे हैं, और बड़े बहुमत से आप देखिएगा जीत करके आ रहे हैं।